मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और आज जो आज का दिन है वो दिन तक हम 11वें आज की कथा, आज का दिन हम 10वें स्कंद जो उसके कथा है उसका श्रवण करेंगे और उसके पश्चात 11वें स्कंद कथा जो कथा है उसका थोड़ा विस्तार करने का अवसर मिलेगा। वो कथा भी हम थोड़े सुनेंगे विस्तार से, ऐसी मेरी इच्छा है। आइए अब भागवत कथा का आरंभ करें। उसके पूर्व 2 मिनट के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। आप श्रद्धा और भाव से सब गाने का प्रयास करें, ऐसी मेरी करबद्ध प्रार्थना है। श्रद्धा और भाव से सब गाए। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाके बिहारी लाल पुरुषोत्तम भगवान भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज। श्री शुक उवाच अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागमहानासीत् कल्पक्षये यथा तज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्तात् देव सर्वतः समन्त पंचकं क्षेत्रं ययुः श्रेयो विदित्वा
सया निक्षत्रियां महिं कुर्वन् राम शस्त्रभृतां वर नृपाणां रुधिरोधेन यत्र चक्रे महारथम्। सुधीर जी ने कहा, राजन, एक बार की कथा है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। उस समय एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा। जैसा ग्रहण कल्पक्षय के समय होता है, महाप्रलय के समय, ऐसा ग्रहण लगा था। और परीक्षित मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता चलते ही सब पुण्य करने की इच्छा से समंत पंचक तीर्थ जो है वहां की ओर सब चले। इसको समंत पंचक इसलिए कहते हैं कि वहां भगवान परशुराम जी महाराज ने क्षत्रियों को मार मार कर उनके रक्त से 5 कुंड भरे हुए थे। और भगवान परशुराम जी स्वयं प्रायश्चित के लिए वहां आए थे। और भगवान परशुराम जी महाराज ने उसके पश्चात वहां बड़ा यज्ञ किया था। आप जानते ही हो, परशुराम जी महाराज तो भगवान परमात्मा के 24 अवतारों में एक अवतार है। जब क्षत्रियों की बल की सीमा बहुत बड़ी अहंकार के वश होकर ये लोग निर्दोष लोगों के ऊपर अपना त्रास बरताने लगे, उस समय उन क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए और उनके त्रास से अन्य प्रजा को मुक्त कराने के लिए भगवान का अवतार जो हुआ वो परशुराम जी महाराज का अवतार है। जमदग्नि और रेणुका जी का इस पुत्र है। अन्य पुराण में कथा आती है, इनकी विशेष कथा विष्णु पुराण में भी आती है, आपने सुनी होगी। भगवान परशुराम जी महाराज ने क्षत्रियों का विनाश करके रक्त से 5 बड़े बड़े कुंड भर दिए थे। और उसके पश्चात इस कर्म की निवृत्ति के लिए उन्होंने जहां यज्ञ किया, यानी ये क्षेत्र आजकल कुरुक्षेत्र में पड़ता है, आज भी है। और कुरुक्षेत्र तो आप जानते ही हो, जिसे कुरुक्षेत्र भी कहते हैं और धर्म क्षेत्र भी कहते हैं, जिस स्थान में कौरव पांडवों का महाभारत का युद्ध हुआ था, इस स्थान की चर्चा है। और सारे भारतवासियों को जब चला पता कि बड़ा सूर्य ग्रहण है, वे सब लोग सत्कर्म करने की इच्छा से समंत पंचक तीर्थ की यात्रा करते हैं, यानी कुरुक्षेत्र की यात्रा। भगवान स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा, दाऊजी महाराज, उग्रसेन, अक्रूर जी, वसुदेव जी, सब परिवार सब चले। और भारतवर्ष के सारे प्रांतों से लोग आए हुए थे। बहुत मजे की बात है कि ये कथा महाभारत के युद्ध के पूर्व की है। और इस क्षेत्र की यात्रा के लिए कौरव भी आए थे, पांडव भी आए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कथा पांडवों के द्वारा जो राजसूय यज्ञ हुआ उसके पूर्व की है। और
सबसे आनंद की बात तो यह है कि व्रजभूमि से यानी गोकुल मथुरा से बाबा नंद भी आए थे, कई सारे ग्वाल बाल आए थे, और भगवान कृष्ण के प्रेमी, अनन्य प्रेमी व्रज भक्त जो है, वे सारे भक्त मंडली गोपियों के साथ सब आए हुए थे। और जब उन्होंने वहां आके स्नान, दान, पूजा, सत्कर्म आदि किए, उसके पश्चात जब एक ग्वालों को पता चला, नंद बाबा आदि को, कि वसुदेव भी आए हैं, बलभद्र भी आए हैं और श्री कृष्ण भी आए हैं, तो उनको भगवान कृष्ण के दर्शन की बड़ी तीव्र लालसा हो गई। अन्यांशैत्मा पक्षियान पराउषशतशो नृप नंदादिल सुहृदो गोपान गोपिश्चोत्कंठिता स्थिरम। और वे सब दर्शन के लिए जहां यादवों का समाज था वहां आए, और सब एक दूसरे से मिलते, चर्चा करते हैं, और सब लोगों ने चर्चा तो मात्र भगवान श्री कृष्ण की ही की है। कुंता जी ने वसुदेव भैया से अपना दुख भी कहा। वसुदेव जी ने कहा कि हमारी भी ये समस्या रही कि हम भी कंस के त्रास से यहाँ वहां भागते रहे, बहन आपके कष्ट में हम सहभागी नहीं बन पाए, उसलिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे। बड़ी सुंदर चर्चा। और यही समझो कि दोनों प्रकार के समाज जो वहां उपस्थित थे, वे सारे समाज में भगवान कृष्ण की ही चर्चा हुई है, ऐसा भागवत जी ने स्पष्ट लिखा हुआ। और जब नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज मिले, तो वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा के पास अपने हृदय में जो उनके उपकार के प्रति एक सद्भावना थी, उसे व्यक्त की। आज कई वर्षों के बाद मिले बाबा, जैसे आंखों की पलक अपनी पुतलियों की रक्षा करते हैं, इस तरह से आपने हमारे दोनों बेटों की रक्षा की है, उन्हें पाला पोसा। हमारे अभाव में आपने माता और पिता का सुख दिया है। भगवान श्री कृष्ण भी बाबा नंद से गले लगकर, यशोदा जी से गले लगकर मिलते हैं, बहुत सुख मिला। ऐसा लिखा है स्पष्ट कि माँ कौशल यशोदा जी ने बलराम जी को, कृष्ण को अपनी गोद में लिया है, बड़े चाव से माँ में लिपट पड़ी है। अब देखिए कितने वर्षों के बाद ये मुलाकात हुई। कृष्ण रामो परिष्वज्य पितराव विवाद्य च न किंचनोच्चतु प्रेमणा श्राशु कंठो कुरुद्वः। इतने स्नेह के साथ मिलते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, दाऊ जी और यशोदानंद बाबा का जो प्रेम है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है ना। वात्सल्य प्रेम जो परिपूर्ण है। हम सब गृहस्थियों का अनुभव है कि हमारे संतानों के साथ हम सबका कैसा लगाव होता है, और बाबा नंद और यशोदा जी ने तो भगवान कृष्ण के साथ ऐसा स्नेह किया, ऐसा प्रेम किया, जिस प्रेम की चर्चा को हम वाणी के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, मात्र हम कल्पना करके उनके स्नेह की हम अनुभूति कर सकते हैं। ऐसी कथाएं भी गोपियां भी मिली, जिन गोपियों के साथ प्रभु ने महाराज किया। भागवत जी में लिखा है, ऐसा लिखा है कि तब गोपियों ने अपनी आंखों के माध्यम से प्रभु को अंदर उतारा, यानी अपने अंदर लिया।
और आंखों के माध्यम से प्रभु का वह स्वरूप अपने हृदय में विराजमान कराकर प्रभु से आलिंगन किया, उनसे मिली, उनसे वार्तालाप किया। ये कितनी अच्छी बात। बस यही तो हमारे लिए कथा शिक्षा दे रही है कि हम प्रभु के स्वरूप को अपनी आंखों के माध्यम से हमारे चित्त में प्रस्थापित करें, ध्यान के माध्यम से हम प्रभु का हर रोज ध्यान करें, उनकी मानसिक पूजा करें। ये सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ पूजा। देखिए, सब जानते हैं कि हमारा विरह तो अभी भी होना है, क्योंकि एक बार मिले, बाद में बिछड़ गए, अब मिले और अब भी बिछड़ने की बात तो है। संसार का, प्रकृति का एक क्रम रहा है, मिलना और बिछड़ना, मिलना और बिछड़ना। किंतु अब की बार भगवान ने नंद बाबा से, यशोदा जी से, सारी गोपियों से, ग्वालों से कहा कि अब आप सब मेरे साथ द्वारका चलो। प्रभु ने प्रस्ताव तो रखा, लेकिन जानते उन्होंने क्या उत्तर दिया? आहा, प्रभु, हमारे जो व्रजभूमि में आपके साथ लीला हुई है, उसके जो संस्मरण है हमारे चित्त में, वहां प्रत्येक वस्तु हमें आपकी याद दिलाती है। इसलिए आप द्वारका में सुखी रहो और हम आपका भजन करते हुए, आपकी उपासना करते हुए हम तो बस वहीं रहे। ऐसी कथा तब भगवान ने इन सारे व्रजवासियों को आत्मज्ञान दिया। कौन सा आत्मज्ञान? देखिए, जो भागवत के मूल 4 चतुश्लोकी भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था, जिसका विस्तार ब्रह्मा जी ने ये भागवत जी में किया, वही मूल श्लोक जो वेद का सिद्धांत है, वही श्लोक, वही उपदेश, वही ज्ञान परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से अपने इन सभी भक्तों को किया। और भगवान ने ये उपदेश उनके देकर उस ज्ञान को उनके चित्त में स्थिर करके, और प्रभु ने उन्हें कृतकृत्य कर दिया। अयम ही सर्वभूताना मंत्रितोऽन्तरं बहि भौतिकानां यथा खंवा भूर्वा ज्योतिरंगनाः एवं एतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयं मय्यथा परे पश्यता भातमक्षरे। श्री शुक उवाच अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशास्तमग्न। भगवान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के इसी उपदेश को सुनकर वे सारे व्रज भक्तों का जो लिंग शरीर रहा वो नष्ट हो गया। यानी अब ये ज्ञान चित्त में ऐसा स्थित हो गया। प्रभु ने कहा मेरे साथ चलो, तब उन्होंने भगवान से जो मांगा है, इतना सुंदर, इस श्लोक में इतनी सुंदर याचना है। हम सब गृहस्थी भक्तों के लिए ये बड़ी सुंदर बात है। देखिए, हम सबका अनुभव है, और जो लोग गृहस्थाश्रम में रहकर भगवान का भजन करते हैं, उनको तो कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि गृहस्थाश्रम हमें हमारी साधना में, हमें हमारी भक्ति में बाधा करता है। किंतु गृहस्थाश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करने की एक मजा है, एक आनंद है, एक अनुभूति है, क्योंकि हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हमने जो साधना के माध्यम से प्रयास किया, उसमें हमने हमारे षड्रिपुओं के ऊपर कितना संयम पाया है। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम ये रिपु से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। अरे भाई, छुटकारा पाने की आपकी इच्छा है, बड़ी अच्छी बात है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि से छूटना
ये तो सब साधकों की इच्छा है, लेकिन छूट पाए क्या? जब तक हमारा ये पंच महाभूत का शरीर है, इससे छूट पाना बहुत बहुत कठिन है। किंतु हाँ, यदि हम गृहस्थाश्रम में रहेंगे तो हमें भजन साधन करते, गृहस्थाश्रम के हमारी जो धर्म है, गृहस्थ धर्म, उसका निर्वाह करते करते हम भगवान का भजन करेंगे तो हमें इसका ज्ञान होगा, अनुभव होगा कि भजन के माध्यम से हम कहां तक सफल हुए अपनी साधना में, इन दुष्टों को हराने के लिए, इन पर संयम पाने के लिए हम कितने सफल हुए। जैसे भगवत गीता में कथा, अर्जुन जी महाराज ने पूछा भगवान से कि मन बड़ा बलवान है, वासुदेव जैसे हवा, तेज हवा से उस मन किसी नाव को कहां से कहां ले जाता है, जैसे गजराज हाथी होता है, वैसा हमारा मन का सामर्थ्य है, बल है, शक्ति है। इसको हम कैसे वशीभूत करें? भगवान ने दो उपाय दिखाए, आप सब जानते ही हो। एक उपाय है वैराग्य, भगवान ने कहा एक उपाय वैराग्य है। दूसरा उपाय क्या है? ये उपाय हमारे लिए बहुत काम का है। भगवान ने कहा दूसरा उपाय है अभ्यास। इसलिए ये उपाय तो बड़े काम का उपाय है। अभ्यास कब करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, गृहस्थाश्रम में रहकर ही हम अभ्यास कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। इसलिए हम भगवान का भजन करते करते ऐसा अभ्यास करें, ऐसा प्रयास करें कि भगवान के भजन के माध्यम से ही हम इस रिपो को जीतने के लिए सक्षम हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं। इसलिए हाँ, ये बात जरूर है, हमारी भजन की निष्ठा कितनी है, कैसी है, ये बड़ी महत्व की बात है। और हमारी निष्ठा यदि बनी रही भगवान के भजन के लिए, और भजन का अर्थ क्या करेंगे आप? मानस जी के आधार से कहूं, भजन का अर्थ ही भक्ति है, और भवन का भजन, भक्ति का अर्थ ही भजन है। और भगवान से हम प्रार्थना करते रहे, हमेशा हमेशा स्तुति करते रहे कि प्रभु और कुछ नहीं, हमें चाहे हमारे कर्मों का भोग भले भोगना पड़े, किंतु आपकी कृपा ऐसी बनी रहे कि प्रत्येक पल, हर एक पल की बात करता हूं, प्रत्येक क्षण हम आपको भूले नहीं। एक पद के माध्यम से आइए हम भगवान की स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु आप कृपा करके हमें, हमारे मन को ऐसा बना दो, कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम मैं जपता रहूं हरदम, कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं। भगवान नाम का आश्रय करना सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सर्वश्रेष्ठ उपाय भी है और सरल में सरल उपाय भी है। भगवान नाम का आश्रय तीन प्रकार से करना है, मन, वचन और कर्म। यानी श्रवण भी करो, कीर्तन भी करो, और मन से भगवान नाम का स्मरण भी करो। आप कहेंगे कैसे होगा? मैं तो आपको उपाय दिखा सकता हूं, लेकिन उपाय करना तो आपको ही पड़ेगा। यदि करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, चाहे कुछ भी काम। इसलिए ये अभ्यास बनाने के लिए आपको किसी एक स्थान के ऊपर निश्चित समय पर बैठकर कुछ समय के लिए आपको भगवान नाम का जप करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये आपका अभ्यास, घूमते फिरते प्रत्येक कार्य करते हुए आपको वो नाम, भगवान कृपा करके आपको वो अभ्यास बना दे। आशा करता हूं आपने बात ध्यान से सुनी और आप प्रयास भी कुछ समय के लिए
ऐसा समय निकालो। समय आपको तय करना पड़ेगा। देखिए, समय निकालना पड़ेगा, समय मिलेगा नहीं, ये बात समझ लो, समय मिलने वाला नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। आई बात समझ में? कहीं पार्टी में जाना हो, कहीं ब्याह में जाना हो, किसी की मृत्यु हो गई, कहीं जाना है, तो हमारे पास समय होता है क्या? नहीं, वहां जाने के लिए हम समय निकालते हैं। टीवी की सीरियल देखने के लिए हम समय निकालते हैं, अखबार पढ़ने के लिए समय निकालते हैं, झगड़ा वगैरह करने के लिए समय निकालते हैं। ठीक है, वैसे ही भगवान का भजन करने के लिए समय निकालना पड़ेगा, समय मिलेगा नहीं। कुछ समय ऐसा तय करो, समय आपको तय करना है। मुझे बस से पूछेंगे कितना समय बैठना चाहिए नाम जप करने के लिए, मुझे पूछा तो मैं तो कम से कम कहूंगा 24 मिनट। आप पूछेंगे 25 क्यों नहीं, 23 क्यों नहीं, अब क्या करें इसका? बस मेरे पास उत्तर उसका भी है। 24 इसलिए कि हम 24 घंटे सांस लेते हैं। 1 घंटे के सामने 1 मिनट हम प्रभु के लिए, कहने के लिए प्रभु के लिए है तो अपने लिए। यानी 24 मिनट का समय 24 घंटे में आप निकालो, कब वो आप तय करो। और यदि ये समय निश्चित रहा, जैसे ड्यूटी पे जाते समय से जाते हैं, ट्रेन पकड़ने समय से जाते हैं, फ्लाइट पकड़ने तो समय से जाते हैं, हर एक काम हम कुछ बंधन में रहकर समय से करते हैं। जैसे हमने स्वेच्छा से कुछ बंधन स्वीकारे हैं, वैसे ही हमें स्वेच्छा से भगवान का भजन करने का समय निकालना पड़ेगा। 24 मिनट के लिए समय निकालो, आप करके देखो ना। और मेरी समय अवधि 6 महीने की है, उसके पश्चात आपको अनुभव हो जाएगा। 6 महीने तक 24 मिनट आप बैठ के जप करो, फिर आपको लगे कि नहीं ये ठीक लग रहा है तो आगे बढ़ाना। और साथ में भगवान से प्रार्थना भी करें, कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं हरदम। विसारू ना एक पल भी सुमेरन करता रहूं हरदम। विसारू ना एक पल भी सुमेरन करता रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं हरदम। मलिन है मन प्रभु मेरा, विकारों में सदा रहता। मलिन है मन प्रभु मेरा, विकारों में सदा रहता। विकारों में सदा रहता। बचाओ पाप से मुझको, बचाओ पाप से मुझको, भजन में करता रहूं हरदम। बचाओ पाप से मुझको, भजन में करता रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, जप में कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम जप करता रहूं हरदम। करूं मैं त्याग स्वार्थ का, जी लूं परमार्थ के कारण। जी लूं परमार्थ के। हमारा जीवन महाराज स्वार्थ से इतना भरा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं। पल पल में हमें हमारा मन स्वार्थ प्रदान हो जाता है। इसलिए
कुछ समय ऐसा, कुछ जीवन ऐसा भी हो हमारा कि हम परमार्थ के लिए जिए। कर्म में त्याग स्वार्थ का, जी लूं परमार्थ के कारण, जी लूं परमार्थ के कारण। प्रलोभन और अनीति से, प्रलोभन और अनीति से प्रभु मैं बचता रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं। त्रिविध के ताप को सहते कभी धीरज गवाऊं ना। त्रिविध के ताप को सहते कभी धीरज गवाऊं ना, कभी धीरज गवाऊं ना। धरू सुख दुख में समता, धरू सुख दुख में समता, प्रभु में हंसता रहूं हरदम। धरू सुख दुख में समता, प्रभु में हंसता रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता। नित्य इच्छा रहे ऐसी, मिलन हो कब प्रभु तुझसे। नित्य इच्छा रहे ऐसी, मिलन हो कब प्रभु तुझसे। मिलन हो कब प्रभु तुझसे, मिलन हो कब प्रभु तुझसे। तुम्हारे दर्शन के कारण, तुम्हारे दर्शन के कारण, बिलखता मैं रहूं हरदम। तुम्हारे दर्शन के कारण, बिलखता मैं रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं हरदम। नाम में जपता रहूं हरदम, नाम में जपता रहूं हरदम। भगवान से यही याचना करनी चाहिए। देखिए इस व्रज भक्तों ने भगवान के पास क्या मांगा। मुझे श्लोक बहुत प्रिय है, शायद आपको भी जचेगा। कुछ ऐसे भी श्रोता है जो लोग मुझे कहते भी है कि हम लोग भागवत लेके बैठते हैं, तो उनके लिए खास सूचना। 10वें स्कंद के 82वें अध्याय में 49वां श्लोक है, आखिरी श्लोक अध्याय का। क्या कहा व्रज भक्तों ने प्रभु से क्या मांगा है। आहुष्यते नलिन नाव पदार विंदम, योगेश्वर हृदि विचिन्त्य मदाग बोधैः। संसार कूप पतितोरवलम्बौ, गेहंजुषामपि मनस्यु सदा। हे कमलनाभ, कितना सुंदर भगवान का नाम दिया है। जिसकी नाभि में से कमल निकला है ने, आहुष्यते नलिन नाभ पदार विंदम। नारायण, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमल का चिंतन करते रहते हैं, भगवान के चरणारविंद का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हैं,
उससे निकलने के लिए, संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, उसे निकलने के लिए मात्र मात्र और मात्र आपके चरण कमल एकमात्र अवलंबन है। संसार कूप पतितो तरणावलंबम। हम सब गृहस्थियों को इस गृहस्थाश्रम में रहते हुए भगवान का भजन करते हुए इस संसार के कुएं से बाहर निकलने के लिए एकमात्र आधार है भगवान के श्री चरणारविंद। हे प्रभु, बस एकमात्र आपका आधार। इसलिए घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा हमारे हृदय में आपका ये चरणारविंद विराजमान हो। आहुष्यते नलिन नाभ पदारविंदं योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्यमगाध बोधैः संसार कूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहंजुषामपि मनस्युदियात् सदा। हम संसार में कहीं भी रहे, हम लौकिक कार्य करते हुए भी आपके चरणों का चिंतन छोड़े नहीं। और भगवान के चरणारविंद का चिंतन यानी समझ लो भगवान के नाम का ही चिंतन। भगवान का नाम और भगवान दोनों अलग नहीं है। कई बार संतों से मैंने सुना है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग भगवान नाम का खूब आश्रय करें। संतों का और शास्त्रों का मैं संदेश वाहक हूं। प्रभु ने काम मुझे सौंपा है कि आप ये संदेश जन जन तक पहुंचाओ। वही संदेश मैं आपसे कह रहा हूं, आपको वो संदेश दे रहा हूं। आप सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि सुनने के साथ साथ कुछ बात समझ में भी आ गई और समझ लीजिए कि आपने उस तरीके से थोड़ा बहुत भी आचरण किया तो आपको अनुभव होगा मेरे प्यारे प्रभु। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हमने कथा में जो सुना था उसका साक्षात्कार हमें हमारे जीवन में हुआ है। एक बात याद रखना, भगवत भजन में शॉर्टकट नहीं है। ये हमारी बुद्धि की कमाल है। हम हमेशा यही सुनते हैं कोई शॉर्टकट है कि नहीं। काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य आदि से हम कैसे बचे, आप चिंता छोड़ लो ना, वो सब बात मत करो। बस मात्र भगवान का भजन करो, प्रभु के नाम का आश्रय करो, मन वचन कर्म से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मिला है कि नहीं वो भी तय आप करेंगे, आपको मिल जाएगा। जिसे पाना है उसे मिलता ही है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवत भजन के लिए तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, आप चाहे मानो या ना मानो। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, करने से आपको अनुभव होगा ना। मेरी कही हुई बात गलत भी हो सकती है, कहीं भी सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात गलत हो सकती है, किंतु अनुभव सिद्ध जो सत्य है, अनुभव की कसौटी पे जिस सत्य का हमने साक्षात्कार किया है वह असत्य कैसे हो सकता है। ये सत्य जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं ना, ये संतों का अनुभव सिद्ध सत्य है। और तो क्या कहूं, बस आइए भगवत भजन का आश्रय करते हुए, हमारा नियम समय भी हुआ है, कीर्तन का थोड़ा कीर्तन कर ले, उसके पश्चात जो कथा आगे की है सुनाने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
मंत्र को बार बार बदलिए नहीं। जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं उसी का जप विपुल मात्रा में ज्यादा करो। चाहे राम नाम हो, हरे राम मंत्र हो, श्री राम जय जय राम मंत्र हो, श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो आपके ओम नमः शिवाय, आपके मन में जो मंत्र हो। जो शाक्त भक्त है यानी जो माता जी के भक्त है, सिर्फ मामा पुकारे, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, आपके मन में जिस मंत्र के प्रति लगाव हो और या कुछ अभी तय नहीं किया हो तो अभी तय कर लो। ये महामंत्र है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसमें गुरुकरण की आवश्यकता भी नहीं है। मंत्र ही स्वयं गुरु है और मंत्र ही स्वयं परमात्मा है और ये नाम मंत्र है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप गाइए भी, मन में स्मरण भी कीजिए और घूमते फिरते हर एक कार्य करते करते इस मंत्र का जप करने का अभ्यास बना लीजिए। पहले मैंने ये बात कही, याद रखना, 24 चरण के लिए शांति से बैठ के एक मंत्र की माला, एक मंत्र की आहिस्ता आहिस्ता शांति से माला करने में कम से कम 15 मिनट लगता है, कम से कम 15 मिनट लगती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, मंत्र ये है हरे राम। जब कीर्तन करना है तो उल्टा दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। आइए अब
इस स्थान में समंत पंचक तीर्थ में यानी कुरुक्षेत्र में पांडव भी तो आए। तो पांडवों ने जब उस यात्रा की वहां की, तो द्रौपदी जी ने भगवान की 16,108 रानियों से बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। लेकिन सुनिए ध्यान से, ये कथा भी बड़ी सुंदर है। द्रौपदी जी का प्रश्न है कि आपने मेरे भैया कृष्ण को पति के रूप में कैसे प्राप्त किया। इत्युत्तम श्लोक शिखा मणिम जनय स्वविस्पृष्टवन्द करो शस्त्रियः समेत्य गोविंद कथा मिथो गुणम स्त्रीलोक गीता शृणु वर्णयामि ते। देखिए इस प्रश्नोत्तरी का जो हेतु है ना, बड़ा सुंदर हेतु है। भगवान की 16,108 रानियां हैं। अब उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त किया, ये प्रश्न है। और इसका जो रहस्य मुझे लग रहा है, वह रहस्य ये है कि भगवान को प्राप्त करने की हर एक व्यक्ति की क्षमता और साधना पद्धति अलग हो सकती है, लक्ष्य एक है। हमने कथा सुनी हुई है, क्योंकि भगवान के जो अष्टपटाणी है उनका ब्याह कैसे हुआ ये कथा भी सुनी है। और 16,108 रानी नरकासुर के यानी भौमासुर के कारागार से कैसे मुक्त हुई ये कथा भी सुनी। किंतु ये वो कथा का लक्ष्य भगवान के ब्याह का था, और ये कथा, ये प्रश्नोत्तरी जो है उसमें लक्ष्य है कि भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। और इसमें जो प्रधान बात है वह है निष्ठा की। आशा करता हूं आप लोग सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। यदि हमारे जीवन में पहले लक्ष्य सुनिश्चित हो गया ना, बहुत अच्छी बात। मैंने रामसुखदास जी महाराज की एक बहुत छोटी सी किताब पढ़ी थी एक बार, बहुत पुरानी बात। उसमें उन्होंने जो 3 बात कही वो मेरे चित्त में रजिस्टर्ड हो गई, याद रह गई। आप भी सुन लीजिए 3 बात। भगवत प्राप्ति के उपाय के लिए ये 3 वस्तु, 3 विचार, 3 बात, 3 सलाह अति 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 आवश्यक है। हर एक साधक के लिए, हर एक साधक के जीवन में सबसे पहला अध्याय जो है, पहली बात जो है, वह अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित करे कि मुझे जीवन में क्या पाना है। मैं आपको बात कह रहा हूं रामसुखदास जी महाराज के द्वारा कही हुई बात। हाँ, रजुबात वक्ता की हो सकती है, उनके विचार उनके हैं, मार्गदर्शन उनका है, उपदेश उनका है, सिर्फ सुनाने की शैली वक्ता की है। तो पहली बात, जीवन में लक्ष्य तय होना बहुत बहुत आवश्यक है। हमारा अनुभव है कि जब अकेले थे तब लक्ष्य था ब्याह करने का। ब्याह हुआ तो घर कैसे हो, घर हुआ तो बच्चे कैसे हो, बच्चे हो तो कैसे पढ़ाई हो, कैसे बड़े हो। इसके बाद ऐसे इस तरह से हमारी गृहस्थाश्रम में जैसे जैसे हमारी गति हुई, वैसे वैसे हमारे लक्ष्य परिवर्तित होते गए। और एक अवस्था ऐसी आई कि हमारा लक्ष्य मात्र भोग और धन संपत्ति बन गया। बुरी बात नहीं, अच्छी बात, लेकिन उसकी सीमा रेखा तो होती है। सुख और भोग की कोई सीमा रेखा तो होती है कि नहीं होती। और कभी आपने सोचा, तय किया कि मेरे जीवन में मेरी इच्छाओं का फुल स्टॉप कब होगा, विराम कब होगा? संभव ही नहीं है। किंतु हाँ, विचार करना तो आवश्यक है।
और अब जब सावधान हो गए, यानी सत्संग सुना, कथा सुनी, तब तो हम सावधान होकर ये तय कर सकते हैं ना कि अब मेरी जो बची हुई आयु है, जितनी सांस बची हुई, वो खर्च करके मुझे क्या पाना है। बहुत सुंदर महाराज जी का है सुझाव है, रामसुखदास जी महाराज। और यदि आपने आज तक तय न किया हो तो आज का दिन बड़ा मांगलिक है, सुंदर दिन है, अच्छा दिन है। आप तय कर लो कि अब मेरी जो आयु बची हुई है, जितनी सांस बची, उसे क्या पाने के लिए मुझे खर्च करना है, आयु और सांस को। बहुत सुख मिलेगा आपको। जीवन में आज तक जो नहीं पाया वो मिल जाएगा। हर एक व्यक्ति जीवन में एक बार तो ऐसा सोचता ही है, एक सीमा रेखा के पश्चात हमें शांति से जीना है। ऐसा तय करने के पश्चात भी हमारा अनुभव है वो शांति की क्षण उसके जीवन में नहीं है। कब तक? जब तक शरीर छूटता है। मेरे प्यारे बंधुओं, अब तो जग जाओ, सावधान हो जाए। सत्संग कथा सुन रहे हैं, संतों का संदेश सुन रहे, शास्त्रों का उपदेश सुन रहे, अब तो हम जाग जाए, सावधान हो जाए। अब मुझे क्या पाना है? देखिए, इसमें कुछ छोड़ने की बात तो है कि नहीं। जैसे जी रहे वैसे ही जीना है, लेकिन 24 घंटे प्रत्येक पग पग पर हमें हमारे लक्ष्य को याद रखना है। जब तक लक्ष्य सुनिश्चित नहीं होगा, जब तक लक्ष्य के बारे में हम सावधान नहीं होंगे, प्राप्त नहीं। रामसुखदास जी महाराज के बताए हुए उस उपाय को मैं कह रहा हूं। उनका पहली शिक्षा है, उनका पहला उपदेश है, अपने जीवन में लक्ष्य तय कर लो, अब मुझे क्या पाना है। दूसरा विचार जो कहा स्वामी जी ने, क्या कहूं मैं, ये महात्मा लोग परोपकारी होते हैं, उनका सारा जीवन परोपकार के लिए ही बीता हुआ है। ऐसे महात्माओं की वाणी में स्वार्थ की लेश मात्रा भी नहीं होती, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। सब कुछ यानी, अगर आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, बता दूं कि तो आपको रामसुखदास जी महाराज की कहीं फोटो दिखाई नहीं दे। इतने निर्लिप रहे महात्मा। उन्हें किसी को प्रणाम करने की आज्ञा नहीं, कोई प्रणाम न करे, चरण स्पर्श न करे। यदि कोई प्रणाम करता हुआ दिखाई दिया उन्हें, चरण स्पर्श किसी ने किया, तो वे अपने आप को शिक्षा देते थे, उपवास करते थे। ऐसे महात्मा आपको मिलेंगे नहीं। और पूर्ण आयु, करीब करीब 103 या 4 वर्ष की आयु पूर्ण करके अभी अभी कुछ साल पहले परलोक सिधारे प्रभु के धाम में गए। जो बड़े बड़े परम भागवत महात्मा है, वे ही उनका आदर्श बने हुए। मैं आपको संदेश पहुंचा रहा हूं स्वामी जी का, आप कृपा करें, ध्यान से सुने। आज से तय कर ले, अब मेरी बची हुई आयु, मेरी सांस जो बची है, उससे मुझे क्या पाना है, पहली बात। दूसरी शिक्षा, जो लक्ष्य हमारा है, जो उसे पाना है, उसके लिए साधन क्या चाहिए। यदि हम जहां खड़े हैं वहां से दिल्ली जाना है या बंबई जाना है, तो कैसे जा सकते हैं? और उसके लिए जो कई साधन है, चलकर भी जा सकते हो, साइकिल पे, स्कूटर पे, रिक्शा पे, बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, फ्लाइट में। लेकिन एक बार तय करने के बाद आपको वहां से यात्रा का आरंभ करना पड़ेगा। साधन निश्चित करके यदि आप यात्रा का आरंभ नहीं करेंगे तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। कैसे जाना है, वो दूसरा अध्याय, दूसरी शिक्षा है, दूसरा विचार है। साधन निश्चित करो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरा साधन। ये 2 बात तो 3 बात निश्चित होनी ही चाहिए जीवन में।
जिसे अपनी साधना में आगे बढ़ना है उसके लिए सलाह है, उसके लिए लक्ष्य है। पहली बात लक्ष्य सुनिश्चित करो, दूसरी बात साधन निश्चित करो, तीसरी बात है गति, और गति के बगैर तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। और कई बार हम लक्ष्य सुनिश्चित करने के पश्चात भी यहां वहां भटक जाते, किसी और संत के पास, किसी और ग्रंथ के पास, किसी और शास्त्र के पास। एक बार लक्ष्य निश्चित हुआ ना, साधन निश्चित हुआ ना, उसके पश्चात आप ऐसा कोई दूसरा प्रयास न करें। बस सिर्फ अपने लक्ष्य की प्रति आप गतिशील रहे, बस उसकी ओर आगे बढ़ते रहे। आपने जो साधन निश्चित किया है उसके माध्यम से, उसके साथ साथ लक्ष्य, साधन और गति, ये तीनों बात बहुत महत्व की। इस चर्चा में, द्रौपदी और रानियों की चर्चा में, यही तो प्रधान सुर है। द्रौपदी ने पूछा, द्रौपद्युवाच हे वैदर्भ्याच्युतो भद्रे, हे जाम्बवन्ति कौसले, हे सत्यभामे कालिंदी, शिव्ये रोहिणी लक्ष्मणे, हे कृष्ण पत्न एतन्नो ब्रूतवो भगवान स्वयं, उपमेये यथा लोक मन कुर्वन् स्वमायया। आप कैसे मेरे प्रभु को, मेरे भैया को कैसे प्राप्त? बहुत सुंदर। मैंने कहा ना कि ये चर्चा में यही मुख्य बात है। मुख्य बात क्या है जानते हो आप? कैसे पाया, ये साधन है, भगवान को पाना ये लक्ष्य है, लेकिन उनकी निष्ठा जो है वह इतनी प्रबल है कि हमें किसी भी रूप में, किसी भी तरह से कृष्ण को पाना ही है। रुक्मणी जी ने उत्तर दिया, मेरा तो ब्याह वाग्दान हो गया शिशुपाल के साथ, मेरे भैया रुक्मी के सिवा हर एक की इच्छा थी कि मेरा ब्याह वासुदेव कृष्ण के साथ हो, मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। तब मैंने भगवान से प्रार्थना की, वासुदेव से स्तुति की कि आप मुझे आकर यहां से ले जाए। और जैसे सिंह आकर उस घेंटे और बकरों के टोले में से एक उठाकर ले जाता है, वैसे ही उन सारे क्षत्रियों के बीच में से भगवान वासुदेव आए और मुझे उठाकर ले गए। मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा, मेरे विश्वास ने परिणाम ये लाया कि मैं उन्हें पुकारती रही, मैं उन्हें प्रेम करती रही, तो वे आकर मुझे ले गए। हम भगवान तक पहुंचने के लिए सक्षम है कि नहीं, वो आप ही तय करो। किंतु हाँ, हमारी निष्ठा बनी होगी तो प्रभु हमको आके ले जाए। सत्यभामा ने भी यही कहा कि मेरा भी वाग्दान हो चुका, लेकिन श्यमंतक मणि की वजह से मेरे पिता मुझे प्रभु के साथ मेरा ब्याह कर दिया, मैं क्या करूंगा। यो में सनाभिवद्य हृदय तुरतेन लिप्ता विशापम पुष्प्रजाहर ऋत्विजर्क्षराजमथ रतमदान्त सतेन भीत पिता दशित मां प्रभवे दत्ताम। जामवंत जी ने अपना अनुभव कहा कि मेरे पास पवित्र मणि आया था, प्रभु ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए और मुझे प्रभु को देखकर प्रभु को पाने की इच्छा हुई और प्रभु ने मेरा स्वीकार किया। ये सारी कथाओं के माध्यम में एक बात प्रधान है, एक बात मुख्य है, और वह बात क्या है? इनकी निष्ठा और प्रभु में पूर्ण प्रेम। हमने आज याद किया ना भगवान रामसुखदास जी महाराज को, तो आइए ना एक बार और उनका दिया हुआ उपदेश। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे भजन बहुत पसंद है, तो मैं तो हर रोज गाता रहा हूँ आप सबके पास, लेकिन आप लोग को जैसे यार जाते मुझे पता नहीं। लेकिन आइए हम प्रभु को कह दे कि हे नाथ, ऐसी कृपा करे हम आपको भूल ना पाए।
हे नाथ, मैं आपको भूलूं। 2-4 पंक्तियां पद की है, बड़ा लंबा पद नहीं है। मुझे गाने की इच्छा हुई है, आपको सुनना ही पड़ेगा, गाना ही पड़ेगा मेरी इच्छा पूर्ति के लिए। और आप भी सब, मुझे विश्वास है कि आप सब बड़े भाव से, प्रेम से, आदर से कथा सुन रहे हैं, तो आप भी प्रभु को पुकार करो। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपको, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द को आप याद करो, समझो और समझ के भगवान को पुकारो। आपके जो इष्ट देव हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, शक्ति हो, हनुमान जी हो, सब रूप उसके तो है, लेकिन किंतु भाव से पुकारो, अंदर से पुकारो। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपको भूलूं। रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, किंतु कभी कभी इस संसार के बंधन में हमें ऐसी परिस्थितियां आके हमें विवश कर देती है कि हम चाहते हुए भी उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए हम अपने मन को ऐसा बना दें, प्रभु से प्रार्थना करके करें कि प्रभु आप मेरे मन को ऐसा बना दो कि बस जिस स्थिति में मुझे आप रखो, बस मैं प्रसन्न रहूं। रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, और मेरा अनुभव भी है कि मैं जब जब आपको भूला जब जब आपको सुख ना मिला, भूला जब जब आपको सुख ना मिला। किसी व्यक्ति को भौतिक पदार्थों के माध्यम से सुख का अनुभव हो रहा है, वे सुख की व्याख्या जानते हैं। भौतिक परिस्थिति, भौतिक पदार्थ की उपलब्धि सही अर्थ में सुख नहीं है। वो सुख अंततोगत्वा दुख के रूप में ही परिणत होगा, ये अकाट्य सत्य है। इसलिए भूला जब जब आपको सुख ना मिला, भूला जब जब आपको सुख ना मिला, अब कृपा ऐसी करो भूलूं नहीं, अब कृपा ऐसी करो भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं विषयासक्ति मन की बुलावे आपको, विषयासक्ति मन की बुलावे आपको। सब कानून है कि नहीं? हम हमारे मन के ऊपर क्या संयम रख सकते हैं? कथा सुनते सुनते भी यदि कहीं हमारी आंख गई, कहीं हमारे कान गए, तो कथा छूट जाती। ये सारी समस्या मन को लेकर ही तो है, और ये हमारा मन ही हमें विषयों के प्रति आकृष्ट करके, जिसे कहते हैं हम आसक्ति,
ये मन की ऐसी आसक्ति है कि प्रभु मैं चाहकर भी आपको याद रख सकता नहीं और आपको भूल जाता हूँ। विषयासक्ति मन की बुलावे आपको, विषयासक्ति मन की बुलावे आपको, अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, अब कृपा ऐसी करो रखो आप चाहे कभी किसी हाल में, रखो आप चाहे कभी किसी हाल में, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको बिन कृपाए आपकी संभव नहीं, 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 अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, अब कृपा ऐसी करो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपके दर्शन सदा सब में करूं, 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 कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, अब कृपा ऐसी करो रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, नाथ मैं आपको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब कालिंदी जी ने कहा कि तपश्चरन्ति मग्नाय स्वपाद स्पर्शनाशया सख्योत्याग्रहित प्राणिं योहम तद गृहमार्जने। मैं तो उनके घर में बुहारी सेवा करने वाली दासी हूं। देखिए दैन्यता है। भगवान तब मिलेंगे जब आपके चित्त में दैन्यता दीनता प्रकट होगी, कार्पण्य आएगा, तब भगवान। यमुना के तट पे वे कालिंदी कह रही है तपस्या करती थी, प्रभु ने जान लिया है कि मेरे लिए तप कर रही है। भगवान अपने सखा अर्जुन के साथ आए और मेरा पानी ग्रहण किया। मित्रवृंदा ने कहा कि मेरी इच्छा जानकर प्रभु मेरे पास आए और जैसे कुत्तों के बीच में से सिंह अपना भाग ले जाता है, ऐसे कई राजा महाराजा आए थे स्वयंवर में, प्रभु मुझे आकर ले। सत्या ने कहा कि ठीक वैसे ही प्रभु मोरा मुझे चुरा कर ले गए। भद्रा ने कहा कि हे द्रौपदी, मेरी भगवान में पूर्ण निष्ठा थी और मेरे पिता ने मेरे मन की बात जान ली। अस्य में पाद स्पर्शाऊं भवे जन्मनि जन्मनि कर्म विप्राणायेन त्रच्छ्रेय आत्मन। इस तरह से अष्टपटराणी ने भगवान को कैसे प्राप्त किया उसकी कथा। अब 16,100 रानी ने कहा कि जैसे हम सब के मन में परमात्मा के प्रति निष्ठा तो थी, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा थी, किंतु हम कह सकते नहीं और जरासंध की कैद में थी। हमारे मन की बात जान गए, हमने संदेश भिजवाया और प्रभु ने आकर जरासंध का वध करवाया और हमारा स्वीकार किया। इस तरह से इस चर्चा में भगवत प्राप्ति के अलग अलग साधन और एक निष्ठा की चर्चा हुई है। इसके पश्चात वसुदेव जी महाराज वहीं यानी कुरुक्षेत्र में ही बड़ा सुंदर यज्ञ करते हैं। कई प्रकार ऋषि मुनि वहां आए हुए थे। सभी की उपस्थिति में वसुदेव जी महाराज ने खूब धन खर्च करके वहां बड़ा यज्ञ किया, उसकी चर्चा है। उसके बाद भगवान द्वारका लौटते हैं और एक बार प्रभु ने मां अपनी देवकी की इच्छा पूरी करने के लिए, देखिए इसको कहते हैं वासना, कि जीवन में परमात्मा की उपलब्धि यानी प्राप्ति होने के पश्चात भी ये बहुत समझने जैसी बात। वसुदेव देव जी के मन में ये इच्छा है कि हमारे 6 पुत्र जो कंस ने क्रूर होकर मारे, उसे मिलने की इच्छा। इसलिए ऐसा है, भगवान से इसलिए मांगते हैं कि हमने सुना है कि जब गुरुकुल में अभ्यास करने आप गए तो भगवान सांदीपनि ऋषि की पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने आपने गुरुदक्षिणा में उनके मरे हुए बेटे को ला दिया और हमारे 6 बेटे को देखने की हमारी, इसका अर्थ क्या वो जानते हो आप, कि भगवान की प्राप्ति के पश्चात भी यदि व्यक्ति का चित्त शुद्ध न हो तो ये वृथा है। भगवान ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी की। भगवान पाताल लोक में गए और बलि महाराज के पास भी जो संतान थी उनका नाम भी यहाँ लिखा है। भगवान उनको वापस लेके आते हैं और अपने माता को दर्शन कराते हैं। उसके पश्चात भी वापस उनकी 6 नाम है, स्मर, उद्गीरथ, परिश्वंग, पतंग, शूद्र, भृत और द्रोषणी करते। प्रभु ने इस शापित जीवों का उद्धार करवाया था, इसमें उद्धार किया था, समझ लीजिए, उनको दिखाया और वापस भगवान ने उन्हें स्वर्ग लोक में भेज दिया। 2 बात दिखाई देती है कि ये वासना मरती नहीं, एक बात, और दूसरी भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते ही।
इसके पश्चात के अध्याय में राजा परीक्षित जी ने पूछा है कि महाराज, मैंने ऐसा सुना है, ब्रह्मन वेदितुम इच्छामः स्वसारम राम कृष्णयो यथोपमेये विजयो या ममासीत पितामही। मेरी पितामही यानी सुभद्रा जी, परीक्षित जी की जो नानी है, कैसे उन्होंने उनके साथ ब्याह किया था, ये सुनने की इच्छा है। देखिए, ये आमन की मृत्यु बिल्कुल निकट है और जो मरणासन्न व्यक्ति है उसे ये कथा याद आए ऐसी समझ नहीं है। संतों का ऐसा कहना है कि सुभद्रा जी ब्रह्म विद्या का स्वरूप है। आप जगन्नाथपुरी में जाते हो ना, तो वहां भगवान की तीन प्रतिमा है ना, एक तो दाऊद जी, बलराम जी, एक और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, और बीच में सुभद्रा जी है। ऐसा मंदिर आपने कहीं देखा नहीं होगा। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म के बीच में ये ब्रह्म विद्या है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन जी महाराज का ब्याह उनसे हुआ। अर्जुन जी महाराज जीव का प्रतीक है। अर्जुन जी और भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण नरनारायण का प्रतीक, नरनारायण का स्वरूप है। इसलिए अर्जुन जी महाराज के साथ उनका ब्याह हुआ। ये संकेत यही है कि मनुष्य जो है, जीव जो है, उसका ब्याह हो जाए ब्रह्म विद्या के साथ में, यानी हम ब्रह्म ज्ञानी बन जाए, हम भगवत तत्व के परे परम ज्ञाता बन जाए, यही लक्ष्य। कथा सुना दी भगवान सुखदेव जी महाराज ने कि जब अर्जुन 1 वर्ष के लिए वन यात्रा कर रहा था, वो कथा महाभारत की आप जानते हो। भगवान व्यास जी की व्यवस्था थी कि द्रौपदी 5 पति की पत्नी है, तो हर एक के लिए 1-1 साल या 72 दिवस, 2 विचार है कि किसी एक पति के महल में रहना चाहिए। और एक बार ऐसा हुआ कि महाराज अर्जुन जी का धनुष भगवान युधिष्ठिर के राजमहल में था और वहां सेवा में द्रौपदी थी। वहां शर्त रखी हुई थी, यदि कोई भी दूसरा पति किसी जहां सेवा में हो वहां उस महल में जाए तो उसे 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। तो अर्जुन जी महाराज गौ रक्षा करने के लिए उस महल में जाते भी है, धनुष लाते भी है, गाय की रक्षा भी करते, लेकिन उसी वजह से उन्हें 1 वर्ष के लिए वन यात्रा में जाना पड़ा। उस दौरान वे भगवान की ही इच्छा से सौराष्ट्र में सोमनाथ में आए और त्रिदंडी स्वामी के रूप में द्वारका पधारे। और द्वारका में भगवान बलभद्र जी की इच्छा थी कि अपनी बहन सुभद्रा का ब्याह दुर्योधन के साथ हो। भगवान की इच्छा थी अर्जुन के साथ हो। वे सन्यासी के रूप में द्वारका आए और भोजन के लिए भगवान बलभद्र ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया और देखा भी सुभद्रा जी को, और तब उनका मन भी लग गया, दोनों का मन लग गया। और भगवान अर्जुन जी महाराज भगवान की सहायता और इच्छा से उनका हरण कर ले जाते हैं। ये कथा सुनाई भगवान हमारे सुखदेव जी महाराज। दूसरा जो अर्थ मैंने सुना है, मैंने कहा ये समाधि भाषा की कथा है, संतों के मुख से सुना है मैंने कि ये जो कथा है, ये कथा भगवान जीव को जो ब्रह्म विद्या देना चाहते हैं उसकी कथा है। एक अध्याय में वो कथा है जिसके भगवान ने अपने 2 स्वरूप बनाकर, शुद्धदेव ब्राह्मण और महाराज महर्षवासुल जनक के राज में है, भगवान दोनों के साथ, दोनों के घर एक साथ पधारते हैं। दोनों भगवत भक्त है। शुद्धदेव ब्राह्मण भगवान का सखा है, उनका सख्य भाव है, और भगवान ने इन दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए द्वारका से मिथिला की यात्रा की, जनकपुर की यात्रा की। और राजा जो मिथिला के थे भरतदास, उनकी इच्छा थी कि प्रभु मेरे यहाँ पधारे, तो भगवान वहां भी गए। शुद्धदेव ब्राह्मण की इच्छा थी भगवान मेरे यहाँ पधारे, भगवान वहां भी गए। ऐसा स्पष्ट लिखा है, भगवान ने 2 स्वरूप लिए और भगवान दोनों के यहाँ पधारे।
प्रभु ने शुद्धदेव ब्राह्मण से कहा है, ब्रह्मणो जन्मना श्रेया सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्यया तुष्ट्या किमु मत्कलया युत। यदि कोई भी व्यक्ति मेरी तपस्या विद्या संतोष से मेरी उपासना करता है, मेरी भक्ति से युक्त है, तो उसके लिए कहना ही क्या। शुद्धदेव ब्राह्मण की तुलना हम कर सकते हैं अपने सुदामदेव ब्राह्मण के साथ। हाँ, सुदामदेव ब्राह्मण की निर्धनता प्रबल थी, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, किंतु वे भगवान को इतना ही चाहते थे। दूसरी उनकी विशिष्टता भागवत जी में लिखी है कि सुदामदेव ब्राह्मण प्राप्त स्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करते थे। ये सबसे बड़ी बात है। प्राप्त स्थिति में प्रसन्न रहना है कोई जैसी अच्छी बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। प्राप्त स्थिति में प्रसन्न रहना यानी हमारा जीवन का जो असंतोष है, हमारी असंतुष्टि ही हमें कष्ट दे रहे हैं। इतनी सी बात हमारे ख्याल में आ जाए तो बस, इसीलिए प्रयास करें। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम, कितनी बढ़िया बात उस पद में हमने सुनी है, गाई, हम गाते भी तो है। जाहि विधि, भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए, किंतु उस समय हमारे पास यानी हमारे साथ भगवान नाम का आश्रय होगा तो हम प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न या संतुष्ट रह सकते हैं। भगवान नाम का जो आधार के बल है ना, वही तो, उसमें वही तो पंक्ति आती, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, यानी पहले पंक्ति यही आई, सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान नाम का आपके पास आश्रय होना बहुत आवश्यक। इसके पश्चात अध्याय में भगवान द्वारकानाथ की साक्षात वेद स्तुति करने आते हैं, उसकी चर्चा है। देखिए राम कथा में भी ये हम प्रसंग पढ़ते हैं। भगवान राम के राज्याभिषेक के पश्चात 4 वेद भगवान के पास आकर उनकी स्तुति करते हैं। वेद स्तुति, भगवान की स्तुति करे, इसका ये हुआ भगवान राम कहो या द्वारकानाथ कहो, ये दोनों सगुण भगवान के रूप है, सगुण साकार स्वरूप है। और वेद जो है निर्गुण निराकार के प्रचारक है, किंतु निर्गुण निराकार के प्रचारक होते हुए भी वे सगुण साकार की स्तुति करते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों में कोई फर्क नहीं। जो सगुण है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सगुण है, जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। इसलिए वेदांत और वैष्णव सिद्धांत की ऐक्यता यहां सिद्ध करने का प्रयास है। रामचरित मानस में तो सुंदर दृष्टांत भी दिया है ना कि जिमी जल उपल बिलग नहीं जैसे। जल और बर्फ दोनों अलग है कि एक है? जल का ही घनीभूत स्वरूप है बर्फ, किंतु दोनों में फर्क क्या है? एक ही फर्क है, जल को कोई आकार नहीं, बर्फ को आकार है। जित शीतलता बर्फ में है उससे कम शीतलता जल में है। इसलिए सगुण और निर्गुण की जो व्याख्या हमारे शास्त्रों ने हमारे समझ रखी है, ये हमारी बुद्धि की कसौटी करने के लिए से। और यदि हमारी बुद्धि विवेकाधिष्ठित होगी तो हम उस विवेक के माध्यम से हमारी बुद्धि में रहे हुए भेद को निवृत्त कर कर उसका नाश करके हम स्थित प्रज्ञ होकर भगवान का भजन करेंगे। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि महाराज, भगवान शिव जी के जीवन की एक कथा मुझे सुननी है जो आपके मुख से। भगवान शिव जी ने वृकोदर को वरदान दिया था, मैं जिस किसी व्यक्ति के हाथ के सर में किसी सर पे हाथ रखो वो जल के भस्म होता है। भगवान शिव जी ने तथास्तु कह दिया। अब वो लालची व्यक्ति मां पार्वती की याचना करके उनको लेकर जा रहा था। भगवान श्री हरि
शिव जी की मदद के लिए आए, ग्वाले के रूप में आए। भगवान जी की ये कथा है। और भगवान ने कहा, अरे भाई तू कहां जा रहा है, किसको लेके जा रहा है? उसने कहा, अरे क्यों, दिखता नहीं मेरे पास ऐसा सामर्थ्य, ऐसा बल है, मैं जिस किसी व्यक्ति के सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म होता है। भगवान ने बात बात में उससे ऐसी चर्चा की, अरे वो भगवान भोले बाबा तो भूत प्रेत के नायक है, पागल तू क्या खो रहा है? कभी तुझे देखा है कि ये सत्य है कि गलत है? पहले एक बार अपने सर पे हाथ रख के एक बार कर ले उसकी परीक्षा कि सत्य है कि गलत है। तब भगवान की बातों बातों में आकर उस रघुवर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और जलकर भस्म हुआ। उसकी कथा भगवान सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई। भगवान भृगु ऋषि की चर्चा इस कथा प्रसंग में आती है। भगवान एक बार ऋषियों के बीच में, सब ऋषि बिलान में सब इकट्ठित हुए थे, उनके बीच चर्चा हुई कि 3 देव में श्रेष्ठ देव कौन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब भृगु ऋषि को एक कार्य सौंपा गया। भृगु महाराज ब्रह्मलोक में पहले गए। अब ब्रह्मा जी जानते कि मेरा बेटा है, कसौटी करने के लिए आए। उन्होंने उनका बहुत सादर सम्मान किया। तो भगवान भृगु महाराज ने कहा कि ये बराबर, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ये तो सबको मान सम्मान देने वाले, यानी अपने मन में स्वार्थ रखने वाले। शिव जी महाराज के पास गए, वहां भी उनका मन लगा नहीं। और जब बैकुंठ में भगवान श्रीहरि के पास गए तो वहां तो हुआ क्या कि भगवान श्रीहरि लक्ष्मी की गोद में अपना सर रखकर सोए हुए थे। भगवान की ये स्थिति देखकर भृगु महाराज को इतना गुस्सा आया, क्रोध के मारे आग बबूले होकर आकर भगवान की छाती में उन्होंने अपना पैर लात मार दी। तब भगवान उनके चरण को पकड़ खड़े हो रहे, अरे 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 महाराज महाराज महाराज, मैं तो बड़ा शिष्ट में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं, और आप जैसे संत मेरे यहाँ पधारे, मुझसे गलती हो गई, आप क्षमा करें। आपने हृदय में लात भले मारी, लेकिन मेरा जो हृदय है ना वो वज्र सा कठोर है, आपका चरण तो बहुत कोमल है, शायद मुझे लगता है कि आपके चरणारविंद में कुछ कष्ट तो नहीं पहुंचा। इस तरह से भगवान ने लीला की। और भगवान भृगु महाराज ने तीनों देव में भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ है ये तय करके प्रमाण पत्र दे दिया। उसके बाद एक अध्याय में कथा आती है, आखिरी अध्याय की कथा आती है कि भगवान द्वारका में एक ब्राह्मण का बालक बार बार मर जाते थे, उसे जीवित रखने का प्रयास अर्जुन जी महाराज ने किया, लेकिन वे असफल रहे और उस महात्मा के बालक को वापस ला न सके। भगवत कृपा से इस कार्य में अर्जुन जी को सफलता मिली। और आखिरी अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में, यानी 10वें स्कंद में कुल मिलाकर 90 अध्याय है। आखिरी अध्याय में भगवान की जन्म से लेकर सारी लीलाओं का वर्णन आता है। और संक्षेप में ये सब कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने 10वें स्कंद उत्तरार्ध को विराम दिया है। ये श्रीमद् भागवत महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्रयाम पारमहंस्याम संहितायाम 10म स्कंद उत्तरार्धे श्री कृष्णानुचरित नाम नवतितोत्तम अध्याय। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सदगुरु भगवान की जय। अब आता है 11वां स्कंद। प्रथम स्कंद अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद साधन लीला, तृतीय सर्ग विसर्ग लीला, 5वां स्कंद है स्थान लीला, 6वां पुष्टि लीला, 7वां उति लीला, 8वां स्कंद जो है वो मनवंतर लीला है, 9वां स्कंद जो है ईशानु कथा लीला है, और 10वां स्कंद जो है निरोध लीला है। 11वां स्कंद जो है उसे कहते हैं मुक्ति लीला। प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान के दक्षिण और वाम चरणारविंद है। तीसरा चौथा स्कंद भगवान के दोनों दक्षिण और वाम कर कमल है। 5वां स्कंद, 6ठा स्कंद भगवान के दक्षिण और वाम उरु है। 7वां स्कंद भगवान की दक्षिण हाथ की हथेली है। 8वां 9वां स्कंद भगवान की छाती का प्रदेश है दक्षिण और वाम। 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। और 11वां स्कंद जो है भगवान का ललाट है, यानी मुखारविंद, कब्जों या ललाट को दोनों हो सकते हैं।
इसको कहते हैं मुक्ति लीला। आज 10वें स्कंद के विराम के साथ ही हम कथा को विराम देंगे और कल से 11वें स्कंद का आरंभ करके जितना हो सके आने वाले 3 दिनों में, यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तक जो संभव होगा वो 11वें स्कंद की, और अंत में अंतिम दिन 5वें दिन 12वें स्कंद में परीक्षित जी महाराज के मोक्ष की कथा सुनाकर हम भागवत कथा को विराम देंगे। उसी के साथ ये हमारा सत्र है सत्संग का, कथा का सत्संग सत्र, वो भी विराम लेगा। आइए आज की कथा को विराम दे। उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का कीर्तन करके हम आज की कथा को विराम देंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण 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 नारायण, सत्य नारायण नारायण, सत्य नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री द्वारिकाधीश श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। आप सभी को मेरे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान। कल मिलेंगे 5 बजे समय के अनुसार। जय हो, राधे राधे, सबको राधे राधे।